रोहतक में क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी संबंधित भारतीय मजदूर संघ के आदेश पर जिला वाइज 35,400 की साझा मुहिम को आगे बढ़ाने व पाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से लिपिक वर्ग मिनिस्ट्रियल स्टाफ द्वारा जिला उपायुक्त कार्यालय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल 28वें दिन भी जारी रही। हड़ताल की अध्यक्षता जिला प्रधान सुभाष पांचाल द्वारा की गई। हड़ताल की शुरुआत भगवान से प्रार्थना के साथ हुई और लिपिक वर्ग द्वारा प्रार्थना की गई कि भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे, लिपिक वर्ग को उनका अधिकार 35,400 दे। बुधवार को लिपिक वर्ग वादा याद दिलाओ मुहिम के तहत थाली बजाकर सरकार को जगाने की कोशिश करेगी, तो वही मंगलवार को सुबह ही धरने पर भीड़ उमड़ने लगी और 9 बजे पंडाल में लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं मिले। पंडाल के अंदर बैठे और बाहर खड़े लिपिक वर्ग में भारी रोष दिखाई दिया। नारे पर नारे लगाते रहे। मंच के माध्यम से बताया गया कि सरकार अड़ियल रवैया पर कायम है और लिपिक वर्ग के अधिकार की अनदेखी करके बहुत भारी गलती कर रही है, जिसका भुगतान सरकार को आने वाले लोकतंत्र के त्योहार पर उठाना पड़ सकता है। जिला प्रधान ने बताया कि सरकार रजिस्ट्री का कार्य तहसीलदार से करवाकर सरकारी राजस्व को हो रहे नुकसान को तो बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता की सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है और जनता के प्रति सरकार का नकारात्मक रवैया गैर जिम्मेदाराना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। एक कविता है, महंगाई से चारों तरफ मचा है हाहाकार, 1900 में ये भाई गुजारा कैसे करे सरकार। स्कूलों ने फीस बढ़ाई बेशुमार, 1900 में बच्चों की फीस कैसे भरे सरकार। आपने कहा था बाढ़ में मदद करो, हमने आपकी मदद की बारंबार, आपने तोहफा दिया 9 वर्ग 9 पे, इतने जालिम कैसे हुए सरकार। और भी तैयार करके जिस तरह से अभी आंदोलन है आपका जारी रहेगा? आंदोलन निश्चित तौर पे जारी रहेगा जब तक तानाशाही सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती। किसी भी कीमत पे अपने कदम पीछे नहीं उठाएंगे। 35,400 जो हमारी मांग है वो लेके रहेंगे, हर हाल में लेके रहेंगे। धन्यवाद। आज हमारे धरने प्रदर्शन का ये शांतिपूर्ण धरने का 28वां दिन चल रहा है। लगभग 28वां दिन पूरा ही हो गया है और अभी तक जो हमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि 1 वीक में आपकी बात हो जाएगी, उसके बारे में हमारे पास अभी कोई संदेशा नहीं आया है। जब भी हम सरकार को एक बात बोल कर आ रहे हैं कि सरकार जब हमें 35,400 का मन बना लेगी तब हमें निमंत्रण देना, और इससे नीचे अगर वार्ता के लिए बुला रहे हैं तो हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। काम बंद है, आखिर जिम्मेदार कौन? सरकार काम बंद बोल रही है तो जब हम धरने बैठे हैं तो हमारी जिम्मेवारी तो धरने की है। अब जिससे सरकार काम करवाएगी, जिस अधिकारी से करवाएगी, सारी जिम्मेवारी उस टाइम की उस अधिकारी या सरकार की होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। आज 28 दिन हो चुके हैं, आप कितना लंबा तकरीबन चल सकते हैं? जब तक हमारा अधिकार, ये मान सम्मान की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है, जब तक सरकार हमारे अधिकार को नहीं मानेगी, 35,400 का हमारा ग्रेड नहीं देगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। चाहे भले कितना लंबा समय लग जाए, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, हम रुकने वाले नहीं है। सरकार ने मना कर दिया, सरकार ने मना किया लेकिन झुठलाया नहीं। या तो सरकार हमें ये झुठला दे कि आपका हक नहीं बनता, ये तो कह रही है कि आपका हक बनता है, परंतु हम दे नहीं पा रहे। वो तथ्य बता दे क्यों नहीं दे पा रहे, ये भी नहीं बता पा रहे क्यों नहीं दे पा रहे। जब हमारे अधिकार है, हक है, जायज़ है और वो देने में कोई दिक्कत भी नहीं है, जबकि सरकार झूठे आंकड़े पेश करेगी, इतना बोझ पड़ जाएगा। हमने वो आंकड़े भी सरकार को दिए हैं, जो बोझ पड़ेगा, बोझ वह कुछ नहीं पड़ेगा। एक अधिकार जब भी बात आती है तो उसमें बोझ नहीं पड़ता। अभी आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी 35,400 की मुहिम पूरी नहीं हो जाती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रणनीति क्या रहेगी? रणनीति ये है, अगर सरकार हमारे धरने से, अब हमें सरकार ये चाहती है कि भाई इनको पब्लिक के रूप में खाई पैदा कर दे। हम जनमानस तक जाएंगे, हम ब्लॉक लेवल पर जाएंगे, हम गांव में भी जाएंगे। हमारी कमेटी बना दी गई हमने, हम ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल में जाएंगे और सरकार पोल खोल अभियान चलाएंगे। सरकार के जो झूठे वादे हैं, झूठी बातें हैं, वो जन जन तक पहुँचाएंगे। अब इन्होंने नगर निगम में जो टेंडर दिया था, अभी नगर निगम के अंदर टेंडर दिया था ये आईडी बनाने का और काम बनाने का, उस कंपनी को, प्राइवेट फर्म को सारी पेमेंट रिलीज कर दी गई है, परंतु लोगों के काम अब तक नहीं हुए हैं। जब लोगों के काम नहीं हुए हैं तो तकलीफ अभी भी खड़ी है, तो उस कमेटी को, उस प्राइवेट कंपनी को
पेमेंट रिलीज करने का मतलब था, वो प्राइवेट फर्म ही इन लोगों की है, इनकी अपनों की है, इसलिए उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने पेमेंट रिलीज कर दी है। अब आप देखो शहर के अंदर कितने गड्ढे बने हुए हैं, रोड सब टूटे पड़े हैं, और जो बिल्डिंग जो रोड कॉन्ट्रैक्टर है उसको पेमेंट रिलीज कर देते हैं, परंतु एक बारिश भी नहीं झेल पाते, उसमें टूट जाते हैं। एक रोड को 4-4 बार बनाते हैं। अब ये सरकार को इतनी पब्लिक की परवाह होती तो वो गड्ढे सब भरे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सरकार के जो झूठे वादे कर रखे हैं, जो हमारे प्रति नफरत बढ़ाना चाहते हैं, उन सब की पोल खोल अभियान हम सरकार की जरूर चलाएंगे, यदि सरकार हमारे साथ जाति करना चाहेगी तो। आज हमारे धरने को 28 दिन हो चुके हैं और हम जो है हमारी कोई जिद नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि हमारे काम की समीक्षा कीजिए और हमें 35 जो काम की समीक्षा के आधार पे हमारा बेसिक पे 35,400 बनता है, हमें वो चाहिए। सरकार ने तो मना कर दिया है कि 35,400 नहीं लेंगे और नो वर्क नो पे के लिए 35,400 के लिए सरकार ने मना कर दिया है, नो वर्क नो पे। ये नो वर्क नो पे, ये तो जिस दिन हम 5 तारीख को आए थे हड़ताल पे, ये उसी दिन सोच के आए थे कि जब हम काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार हमारी सैलरी नहीं देगी। तो बोल सकते हो? हाँ, तो इस आगे आंदोलन जारी रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल जारी रहेगा। जब तक हमारा काम का हक नहीं मिल जाता तो तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जिनका काम महंगाई रोकना था और जो है जिनका काम महंगाई रोकना था, उन्होंने महंगाई इतनी कर दी है कि मतलब गरीब आदमी तो ना बच्चे पढ़ाने के लायक रहा है, ना सब्जी खरीदने के लायक रहा है, ना दवाइयाँ खरीदने के लायक रहा है, और मतलब आप गरीब आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।